गणपत रिलीज हो चुकी है कल यानी 20 तारीख को। और आज हम आपको उस फिल्म का रिव्यू बताने जा रहे हैं। बाकी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो टाइगर श्रॉफ उस स्कूली छात्र की तरह है जो कॉलेज जाने से इनकार कर देता है क्योंकि वह किशोरावस्था में मिलने वाली मौज मस्ती से चूक जाएगा। इस सप्ताह वह सभी आयु वर्ग के किशोरों के लिए एक्शन और डांस की दोहरी खुराक के साथ वापस आ गए हैं, लेकिन एक सम्मोहक कहानी और विश्वसनीय निष्पादन के अभाव में गणपत बड़े पैमाने पर धड़कते दिल के बिना एक लचीला शरीर बना हुआ है। निर्देशक विकास बहल ने एक पुरातन लेकिन महत्वाकांक्षी विचार पेश किया है, जहां एक डायस्टोपियन दुनिया में अमीर लोग गरीबों के श्रम पर फल रहे हैं। जैसा कि अपेक्षित था कि बाद वाले बुराई को नष्ट करने और उन्हें एक नए युग में ले जाने के लिए एक दिव्य अवतार के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहल जो हर फिल्म के साथ शैली बदल रहे हैं, उनके दिमाग में एक नई स्थानीय सुपर हीरो फ्रेंचाइजी है, लेकिन ब्रह्मास्त्र की तरह निर्माता इस जाल में फंस जाते हैं कि अगली किस्त के लिए कितना खुलासा करना है और कितना छिपा कर रखना है। इस प्रक्रिया में शुरुआत साल्वो के जोर से समझौता किया जाता है। फिल्म उस नायक की छवि को निखारने के लिए कुछ कुरकुरा पॉपकॉर्न सामग्री की मांग करती है जो एक्शन और डांस से जुड़ा रहना चाहता है। गुड्डू के रूप में टाइगर कहता है कि वह सिर्फ नृत्य करना और मौज मस्ती करना चाहता है, लेकिन यह स्क्रीन पर लागू नहीं होता है। और जब तक वह गणपत बनता है तब तक पहली पारी की शिथिलता पर पर्दा और डालने का समय आ जाता है। आमतौर पर कोई टेंटपोल में तर्क की तलाश नहीं करता, लेकिन यहाँ शो में व्यापक स्तर पर सामान्यता चौंकाने वाली है। ऐसा लगता है कि संपादकों के पास टेढ़ी मेढ़ी कैंची है और संगीतकार टाइगर की सहज चाल से प्रेरित होने में विफल रहे हैं। यह एक ऐसी फिल्म है जहाँ खलनायक डर पैदा नहीं करता है और नायक भक्ति का आदेश नहीं देता है। ऐसे हिस्से है जहाँ ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट का पहला ड्राफ्ट स्क्रीन पर आ गया है। काल्पनिक सिल्वर सिटी में स्थापित गुड्डू जॉन इंग्लिश के लिए काम करता है, जो बिग बॉस डेलिनी के लिए साम्राज्य चलाता है जिसकी पहचान चरमोत्कर्ष तक गुप्त रखी गई है। जॉन बेवजह एक चिप के माध्यम से बोलता है और मंचित मिश्रित मार्शल आर्ट मुकाबलों से पैसा काम कमाता है। गुड्डू वंचित वर्ग से अपने लिए प्रतिभा तलाशता है। जॉन के साथ एक सहज गलतफहमी गुड्डू को अपनी जड़ों की ओर लौटने और अपने वर्तमान और अतीत को खोजने के लिए मजबूर करती है। यदि आपके पास सतह को खरोंचने का धैर्य है तो इस कहानी के नीचे कहीं एक दिलचस्प विचार है। भगवान गणेश से प्रेरणा लेते हुए गणपत अपने अनुयायियों को न केवल शक्ति बल्कि समृद्धि का भी वादा करते हैं। जो MMA लड़ाई जिस पर दांव खेला जाता है एक रूपक शेयर बाजार की तरह काम करता है, जहां एक चतुर चाल के माध्यम से गणपत स्टॉक को वंचितों और हाशिए पर रहने वालों के पक्ष में स्थानांतरित कर देता है। लेकिन जिस तरह से ये खेलता है वह कमजोर खेल में बने रहने की हमारी सहन शक्ति की परीक्षा लेता है। रिंग में होने वाली कुछ गतिविधियां दिलचस्पी पैदा करती है, लेकिन बिना किसी सम्मोहन मानवीय नाटक के वे कोई भी भावनात्मक उथल पुथल पैदा करने में विफल रहती है। परेशानी को और बढ़ाने वाली बात यह है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स स्पष्ट रूप से पेचीदा है। सिल्वर सिटी उन वीडियो गेम की पृष्ठभूमि की याद दिलाती है जो बच्चे 90 के दशक में खेला करते थे। कई दृश्यों में हरे पर्दे को आसानी से महसूस किया जा सकता है। आधे अधूरे किरदार के साथ कृति को भावनात्मक दृश्यों में अपनी प्राकृतिक प्रतिभा दिखाने का मौका मुश्किल से मिलता है और एक्शन दृश्यों में वह कुछ पूर्व निर्धारित किक करती है। समूह के नेता दलपति के रूप में अपनी अमिताभ बच्चन स्पष्ट रूप से बर्बाद हो गए हैं, जिन्हें टाइगर के साथ स्क्रीन स्पेस साझा करने का मौका नहीं मिलता है। बहल ने रिंग में गणपत के मार्गदर्शक शिव के रूप में राशिद रहमान को चुना हो सकता है कि उन्हें फिल्म की अखिल भारतीय पहुंच को बढ़ाने के लिए शामिल किया गया हो, लेकिन उनका संबंधन सुस्त पृष्ठभूमि की कहानी में दिलचस्प जगाने में विफल रहता है। चलिए फिल्म के बारे में कुछ और बातें करते हैं। इसके डायरेक्टर है विकास बहल। इसमें काम किया है जो एक्टर्स है टाइगर श्रॉफ, कृति सेनन, अमिताभ बच्चन, गिरीश कुलकर्णी, जमील खान, राशिद रोशन। और रन टाइम इसका है 136 मिनट। कहानी भविष्य के एक काल्पनिक शहर पर है आधारित है जहां अमीर लोग गरीबों को रौंदते हैं। एक युवा रसिक गणपत को अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाता है और वह वंचितों की आशा बनकर उभरता है। तो
जैसा कि आपने देखा और मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार तो मुझे तो ये फिल्म एक वीडियो गेम की तरह लगी, जो मैंने आपको बताया है इस वीडियो में। आपने मिस नहीं किया होगा, मुझे पता है। तो मुझे तो ये एक वीडियो गेम की तरह लगता है। आपको क्या लगता है इस मूवी के बारे में? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं।